कभी कभी जो नीति निर्धारण के पदों पर बैठे हैं उनकी भाषा, बोलने का अंदाज बहुत दूर तक की बात बता जाता है, आने वाली घटनाओं का संकेत दे जाता है। तो आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे, और ये पिछले कुछ समय की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले से बात कर रहा हूँ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें जो परिवर्तन आया है उसकी भी बात कर रहा हूँ। भारत के नेताओं, खासतौर से सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सब की भाषा देखिए, संसद में, संसद के बाहर। अभी तक हम पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में जब बोलते थे तो क्या बोलते थे कि ये भारत का अभिन्न अंग है, इसको भारत से कभी अलग नहीं किया जा सकता। 1994 में संसद ने सर्वसम्मति से एक संकल्प का प्रस्ताव पास किया था कि पीओके हमारा है और एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते थे। पाकिस्तान हम पर आतंकवादी हमले करता रहा, हम पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़ चुके। 3 युद्ध ऐसे थे, 47-48, 1965 और 1971, जब हमारे पास मौका था पीओके लेने का, लेकिन हमने उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी, हमने उसकी कोशिश भी नहीं की। 1965 में ज़रूर कुछ हिस्से लिए, लेकिन वो भी जब समझौता हुआ ताशकंद में तो लौटा दिया। 1971 में सबसे बड़ा मौका था, हमने उनके 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया, और वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में, ए नियाजी। और पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर हमने कब्जा कर लिया था। शिमला समझौता हुआ। समझौते जो होते हैं दो देशों के बीच में, वो अक्सर जो है दोनों देशों के लिए लाभदायक हों, म्यूचुअल बेनिफिशियल हों, सिम्बियोटिक हों, तब उन समझौतों का असर भी होता है और वो प्रभावी भी होते हैं और देर तक चलते भी हैं। शिमला समझौता पूरी तरह से एक तरफा था। दुनिया में इसकी आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि जो विजेता था उसने एक हारे हुए देश की तरह व्यवहार किया। हमने सब कुछ सरेंडर किया, पाकिस्तान जो बुरी तरह से हार गया था उसने सब कुछ गेन किया, कुछ उसने लूज़ नहीं किया।